सबसे पहले नमस्कार सर, मैं अनीशा रुंतला इंपीरियल कॉलेज बीसीए सेकेंड ईयर की एक छात्रा हूँ। तो आज मैं आपको गणेशदृष्टि और इंपीरियल कॉलेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो पहले तो आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपको हमारे बरगढ़ में और हमारे कॉलेज में आके कैसा लगा। कई बातें ऐसी होती जो महसूस की जाती हैं जिनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और बरगढ़ के इंपीरियल कॉलेज में डायरेक्टर साहब दीपक गोयल साहब की सानिध्य में, जिनसे मेरा कई सालों से फ़ोन पे बात होती है, लेकिन कॉलेज आने का और इस जगह पर मुझे इस तरह के क्षण या जो टाइम मैंने व्यतीत किया है और मुझे जो सम्मान मिला है उसके लिए मैं गौरव इंपीरियल कॉलेज का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अनीशा जी, सही बात तो ये है कि ये कॉलेज, मैं जहाँ तक मेरी समझ में आता है, ये एक टोटल जिसको कहते हैं ना कि हर तरह की चीज़ों में शामिल है। ये खाली स्टडी में नहीं है, पढ़ाई में नहीं है, ये खेलों में नहीं है, ये दूसरी कार्यविधियों में नहीं है, ये हर चीज़ में शामिल है। ये सबसे बढ़कर इस कॉलेज का गुण है, जिसमें इनके स्टूडेंट या आपके संघ के जो छात्र हैं वो इसका फ़ायदा ज़रूर उठा रहे होंगे, जो विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़कर कॉलेज का नाम, घर का नाम और देश का नाम ऊपर करेंगे। तो वाकई में मेरे लिए बहुत सम्मान की बात रही। तो सर, आप स्टूडेंट्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे? स्टूडेंट जीवन में आने पर क्या होता है कि या तो हम हर बात को जो सीरियस हमको, जैसे मैंने कहा ना, कमिटमेंट क्या चीज़ है। अगर ये कमिटमेंट नाम की चीज़ हम देख लें कि हाँ, जहाँ हमारा घूमने फिरने का टाइम है हम घूम फिर रहे हैं, जहाँ हमारा मजाक मस्ती करने का टाइम मस्ती हम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब हमारा पढ़ाई का, स्टडी का टाइम हो, जहाँ जिसके लिए हम डिप्यूट की गए हैं, हम आए हैं, उसको सही ढंग से उस वक्त को निभाना, उसको अपने दिलो दिमाग में आत्मसात करना, अंदर उसको रखना, दिमाग में रखना, ये तो करना ही होगा। और ये करने पर डेफिनेटली जो चीज़ आप हासिल करने आए वो तो फिर मिलेगी आपको। आप अच्छे स्टूडेंट के तौर पर जाने जाएंगे, आप एक अच्छे विद्यार्थी के तौर पर जाने जाएंगे, और अपने सब्जेक्ट के अंदर जिसमें आप मास्टरी करना चाहते हैं उसमें आप उत्तीर्ण होंगे। तो सर, आज के टाइम पे देखा गया है कि बच्चे जो फिजिकल स्पोर्ट्स है उनसे ज़्यादा मोबाइल पे एडिक्ट होते जा रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? बस यही ये आप इस देश का दुख बन चुका है ये मोबाइल, और ख़ासतौर से बच्चों के हाथ में। ये एक बहुत ही पॉजिटिव इक्विपमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उतना ही नेगेटिव भी है ये। और नेगेटिविटी जब आती है तो हमारा जैसे अगर मैं कभी फ़ोन पकड़ लूँ तो पता लगा 15-20 मिनट मैं उसके अंदर लग गया, तो वो 15-20 मिनट जो मेरे लिए एक पॉजिटिव काम मुझे करने वाले होते हैं, मैं उनको छोड़कर इसमें अपना टाइम निकाल रहा हूँ। खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, और मैंने इस बात को लेके चला है कि हर चीज़ का कुछ ना कुछ एक हमको अपना वो टाइम टेबल जिसको हम कहते हैं कि अगर शाम का टाइम है या सुबह का टाइम में अगर आधा एक घंटा आपको मिल रहा है खेलने में, जिसमें भी आप निपुणता हासिल करना चाहते हैं, अगर वो कर लेंगे आप, तो आपको खेल का जो है वो भी एक, मैं रस कहूँगा, उसका जो आनंद है वो भी आपको इसमें हासिल हो सकता है, और एक अच्छे खिलाड़ी के तौर पर आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए हर चीज़ को अलग एक टाइम टेबल के रूप में अगर हम रखें तब होगा। मोबाइल को भी रखें, उसको भी आधा एक घंटा दीजिए, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे क्षेत्र हैं उसमें अपने, चाहे वो स्टडी हो, चाहे आपका वो होमवर्क हो, चाहे आपका खेल को, तो अलग करके रखना ही है। मैं अभी आगरा में 4 दिन पहले गया था, और मुझे वहाँ एक बात बड़ी अच्छी सुनने को मिली कि उन्होंने गोयनका स्कूल, जो कि बहुत रिनाउंड स्कूल है इस देश के अंदर, उन्होंने अपने छात्रों को वहाँ एक सुविधा प्रदान कर दी है। वो ये कि अगर वो खेल में एक्सेल हो रहे हैं तो उनके बाकी सब्जेक्ट में बच्चों को आगे उत्तीर्ण कर देते हैं। वो कहते हैं हम अगर इस सब्जेक्ट में खेल में बढ़ रहा है तो हम इसको बाकी सब्जेक्ट में आगे बढ़ा रहे हैं। तो खेलों में डेफिनेटली आगे बढ़ना आज के माहौल में, जहाँ पर बहुत एक करियर के तौर पर हम कहें कि अगर आप गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीतते हैं तो करोड़ों रुपए हमारे पास में आते हैं, हमारा सम्मान बढ़ता है, हमारा नाम होता है, हमें अच्छी नौकरी मिल रही है, तो इसको हम सब्जेक्ट के तौर पर क्यों ना रखें। एक एलिमेंट्री या हम जनरल नॉलेज के तौर पर हमारी स्टडी, जो हमारी ज्ञान है, उसको हम बढ़ाते रहें। लेकिन खेल को अगर हम ऊंचाई के तौर पर करना चाहते हैं तो एक वक्त तो देना पड़ेगा। उसके लिए कॉलेज स्कूलों को भी इस बारे में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसको हम अलग एक सब तौर पे ना रखें कि आधा एक घंटा बच्चे को छोड़ दिया, जाओ खेलो, नहीं। उसमें भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में जो बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है उसमें किस तरह से हम उसको सहायता कर रहे हैं, या कौन से कोचेस लगा रहे हैं, किस तरह का हम पीटीआई लगा रहे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाले वक्त में
ये जो कमी हमारी छलकती है, जब अगला ओलंपिक आएगा तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ कि मेरे देश के खिलाड़ी या कितने मेडल लेकर आएंगे। अगर आपको याद हो तो पिछले ओलंपिक से पहले हमारे सिर्फ 2 मेडल आए थे, जो हमारे छात्र हमारे महिलाओं ने दिए थे हमको। तो देश के अलग पुरुष वर्ग में जो पिछले साल आए हैं 7 या 8 हमारे मेडल आए हैं। इनकी गिनती इतने बड़े देश में जहाँ 140 करोड़ की जनसंख्या आ रही है, बेइंतहा हमारे पास स्कूल कॉलेजेस खुले हैं इस देश के अंदर, हर क्षेत्र में खुले हैं। तो हमारे वो बच्चे खेलों में क्यों नहीं आगे आते हैं? क्यों नहीं उनका दिमाग इस बात में लगता है कि हम खेलों में आगे बढ़ें? लेकिन उसके लिए एक बात ज़रूरी है कि उनको प्रॉम्प्ट करने की ज़रूरत है, उनको आगे लाकर खड़ा करने की ज़रूरत है। जो कहीं ना कहीं हम उसमें पिछड़े हुए हैं, हम उन बच्चों को आगे नहीं ला पा रहे हैं, उनको वो सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं जो खेल के और खिलाड़ी के तौर पर उनको मिलनी चाहिए। तो मेरा कहना ये है कि खेल को भी एक सब्जेक्ट के रूप में हम रखें, और खिलाड़ी उसमें खाली ये नहीं कि मज़े के लिए खेल रहे हैं, ठीक है, मज़ा एक ठीक है, लेकिन जहाँ कंपटीशन है वहाँ तो आप जब तक जीतने के लिए नहीं खेलोगे, एग्ज़ाम देते हैं पास होने के लिए हम देते हैं, हम फेल होने के लिए थोड़ी देते हैं। तो उसी तरह हमको पास होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और खेलों के लिए तो फिज़िकल मेहनत बहुत ज़रूरी है। लेकिन हर चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। खेलों के लिए भी वही है कि आपको इसके लिए वक्त देना होगा, और अपने कंसंट्रेशन, अपने दिमाग को इसमें इसकी जो खूबियाँ किसी भी खेल की, उसकी खूबियों को आप पकड़ कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद सर।